जय हिंद दोस्तों। आज बिहार पुलिस एग्जामिनेशन से संबंधित मैथ का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो आपका क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पर पूछना तय है। तो किस तरह का क्वेश्चन रहता है वो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 1/6 जोड़ 1/12 जोड़ 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ 1/42। इसका हम बहुत जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे वो हम करने के लिए जा रहे हैं। ये करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है ना आपका इसको फैक्टर के रूप में कर लेना है। फैक्टर के रूप में कर लेना है। यहाँ पर क्या है आपका एक है, तो यहाँ पर अंतर यदि एक होता है तो बहुत आसान है। जैसे में 2 × 3 कर लेंगे, 2 × 6। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 4, क्योंकि इसका बड़ा इसका छोटा होगा। निश्चित तौर पर इस तरह का सवाल रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे 4 है तो इसका छोटा, 4 × 5 हो जाएगा, 4 × 5 = 20। उसी प्रकार 5 × 6 = 30 और 6 × 7 = 42। सबका अंतर एक है कि नहीं है? तो इस सबका अंतर यदि एक है जो ऊपर में मेरा मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म 1/2 माइनस लास्ट टर्म आपका 1/7 कर लीजिएगा। तो 7 × 1 = 7 माइनस 2 × 1 = 2 बट्टे 7 × 2 = 14। ये आप लोग तो करते ही होंगे। 5/14 इसका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/5 × 8 जोड़ 1/8 × 11 जोड़ 1/11 × 14 जोड़ 1/14 × 17। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको इस दोनों का अंतर कितना है, 3 का। सब जगह ये 3 का अंतर है। कितना का अंतर? 3 का अंतर है ऊपर में, लेकिन मेरा 1 है। यदि यही 3 रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या आ गया 1। तो कुछ नहीं करना है, 1 क्या कीजिएगा, ये फर्स्ट टर्म 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 ये लास्ट टर्म जो है 17 वो कर लेंगे। और 3 यदि अंतर हो, जितना भी अंतर हो यहाँ पे उसको क्या कर लीजिए, गुना में 1 उतना कर लीजिएगा, जितना अंतर हो उतना। 17 × 17 5 × 5 17 में से 5 किया कितना होगा, 12/17 = 85 गुने 1/3 हो जाएगा। 3 × 4 = 12 बराबर क्या हो जाएगा 4/85। यही आपका आंसर होगा 4/85। कौन है आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 11 के पावर 9 + 7 को 10 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 11 के पावर 9 + 7 ये रिमाइंडर थ्योरम में डिटेल में हम पढ़ाए हुए हैं, आप देख लेंगे। 11 का पावर 9 है तो इस 11 में यदि 10 से भागा देंगे तो शेष कितना होगा, 1। क्या होगा बंधु? 1 के पावर क्या हो जाएगा 9 + 7/10। 1 के पावर कितना ही रहेगा तो 1 ही होगा। तो 1 दैट मीन्स पॉजिटिव टर्म में, ऐसा नहीं कर लीजिएगा, समझे ना, तो माइनस भी कर लें, ऐसा नहीं, पॉजिटिव फॉर्म में हम बोले। तो 1 के पावर 9 बराबर 1 + 7 क्या हो जाएगा आपका 1 + 7/10 बराबर 8/10। तो पूछ रहा है आपका क्या शेषफल क्या होगा। तो शेषफल इससे यदि छोटा हो जाएगा तो शेष यही हो जाएगा। शेष आपका क्या हो जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी, यही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधु आपका, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:12 है। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो लड़का आपका अनुपात क्या है, लड़की B4 बॉयज G4 गर्ल्स। इसका रेशियो आपका 13:12 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है मेरा क्या लड़कियों का, इसका कह रहा है प्रतिशत क्या होना चाहिए। ये दोनों मिला करके यदि हम जोड़ेंगे ये तो 100% का होगा। तो 13 और 12 का जो क्या होगा 25 रेशियो में, ये बराबर आपका 100% होगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 25 सेकंड 25 25 चौका 100 बराबर 4%। गर्ल्स का रेशियो प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो 1 बराबर 4 तो 12 बराबर क्या होगा 12 चौक 48%, यही आंसर होगा। बॉयज का पूछता तो 13 चौका 52%। तो 52 48 कितना हो जाता है 100%। लेकिन पूछ रहा है आपका क्या गर्ल्स का प्रतिशत क्या होना चाहिए। तो गर्ल्स का प्रतिशत आपका 48%, जो कि ऑप्शन नंबर ए यही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है बंधु आपका ए बी से दुगुना कार्य कुशल है। यानी कि ए जो है ना बी से दुगुना, यानी कि एफिशिएंसी, कुशलता मतलब एफिशिएंसी, उसका कार्य करने की क्षमता होता है। तो ए बी से दुगुना है तो बी यदि 1 है तो ये 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में
पूर्ण करते हैं तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा? दोनों मिलाकर के 10 दिन। लेकिन दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना काम करेगा? 2 और 1 3 काम होगा कि नहीं? तो एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में 10 दिया 30 कार्य। क्योंकि वर्क बराबर जो होता है, वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। लेकिन दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, गुने टाइम क्या है? 10 दिन, तो 10 बराबर 10 दिया 30। ये टोटल आपका वर्क हुआ। आप किससे करवा रहे हैं? अकेला ए से करवा रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। ए की एफिशिएंसी से यदि इसे भाग दे देंगे, ए की एफिशिएंसी क्या है आपका? 2 है, तो 2 से यदि भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 15 दिन। दैट मीन्स ए अकेला जो है ना, उस कार्य को 15 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका, लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, ऊंचाई 7 मीटर वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका? लंबाई कितना है? 16, चौड़ाई कितना है आपका? 14, और ऊंचाई कितना है? 7। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बंधु, वह 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई LB प्लस BH प्लस HL होता है। कैसे? देखिए, ये आपका घनाभ के आकार का है। घनाभ के आकार का है, तो इसका कितना आपका ये पृष्ठीय भाग है? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है ना आपका, जितना क्षेत्रफल इसका होगा इस पृष्ठ का, उतना ही क्षेत्रफल इस पृष्ठ का भी होगा, इसका अपोजिट साइड का। इसीलिए यहाँ पे 2 सब का है, ठीक है ना? तो यही फॉर्मूला पे हम डाल दिए हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया गया है। टोटल पृष्ठ तो 6 है, तो ये 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल है, 3 दूना 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। इसका मान सीधे हम पुट कर देते हैं, इसको चैप्टर में और डिटेल में हम पढ़ाते हैं। तो बराबर L का मान कितना है बंधु आपका? 16। B का मान कितना है बंधु आपका? 14। H का मान कितना है आपका? 7। यहीं पर काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना कीजिएगा तो अलग अलग कर लीजिए। 2 इंटू L का मान 16 गुने 14 कर ही देते हैं, प्लस B का मान आपका कितना है? 14, H का मान 7, प्लस H का मान 7, L का मान आपका 16। कोई दिक्कत नहीं ना? बराबर 2 इंटू 16 चौका 64, 16 का 16 अच्छा 22, प्लस 16 सत्ते 112, प्लस 16 सत्ते 112, 4 सत्ते 98 है, ये 4 सत्ते 98 और 16 सत्ते 112। कोई दिक्कत? बराबर 4 8 4 12 2 14, 1 9 1 10 2 12 1 13 2 1 3 1 4, इसलिए 2 से गुना है, तो बराबर 2 2 को 434 से गुना करेंगे तो 4 दूना 800 क्या हो जाएगा? 68। ये 868 देखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए बंधु, आज आपका हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।